हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को रेंडर करवा सकते हैं बड़े आराम से। रिएक्ट के अंदर हम रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन में हम अलग अलग वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, एक फंक्शन क्रिएट किया था और एपीआई से डेटा फेच करके जो पूरा एरे था वहाँ पे उसके ऊपर मैप करके हमने अलग अलग मतलब कार्ड को दिखाया था। बेसिकली एक फंक्शन में हमने अलग अलग डेटा पास किया था और अलग अलग आउटपुट हमें दिख रहा था। चलो एक बार अपनी स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं हमने क्या किया था। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया था कार्ड नाम से, जिसमें अलग अलग वैल्यूज हम एक्सेप्ट करवा रहे थे। अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे दे दिया था मैंने और उन सारे पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे यूज कर रहा था। तो इसका एक ड्रॉबैक ये था कि हमने रीयूजेबल फंक्शन तो बना लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर एग्जैक्ट सेम रखना था। और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पे आके देखें और हमने देखा था कि अगर ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर कर देते हैं, ब्रांड नीचे, या टाइटल और आईडी इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो देखो सबका टाइटल चेंज हो गया, आईडी मतलब अलग हो गई है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर का एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ रहा है। अगर मैं थंबनेल और टाइटल को अगर स्वैप कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा, तो ये देखो जो टाइटल है उसके यहाँ पे यूआरएल आ रहा है और अभी इमेज किसी भी एलिमेंट की नहीं आ रही है, किसी भी कार्ड की इमेज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसके सोर्स में वो सेट हो गया है टाइटल, और टाइटल कोई ये देखो इमेज के सोर्स में उसका टाइटल सेट हो गया है, जो कि एक वैलिड यूआरएल नहीं है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक यही दिक्कत थी कि हमें ऑर्डर एकदम ध्यान से रखना पड़ता था। अगर ऑर्डर में अगर हम थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको पहले तो हम एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट का यूज करके कैसे हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से एक ऑब्जेक्ट पास कर दें। मैं इन सब चीजों को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख देता हूं और इसकी मैं की कर देता हूं, जिससे कि ये मतलब की वैल्यू यहां पे मैं सेट कर देता हूं। यहां पे कर देता हूं की, ठीक है, और मैं यहां पे कर देता हूं टाइटल और इधर मैं प्रोडक्ट थंबनेल को मैं कर देता हूं इमेज ये कर देता हूं, और मैं ब्रांड को ब्रांड कर देता हूं, और यहां पे प्रोडक्ट प्राइस को मैं कर देता हूं प्राइस। तो इतना मैंने कर दिया। तो ये करने से क्या होगा, ये जो कार्ड को जब हम कॉल करेंगे तब कार्ड में हमारे चार मतलब 5 चीजें नहीं जाएंगी, केवल एक चीज जाएगी, जो कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पे ये सारी चीजें हम यहाँ पे अगर हटा दें और यहाँ पे एक पैरामीटर हम दे सकते हैं कार्ड डिटेल्स, ठीक है। तो ये कार्ड डिटेल्स पूरी यहाँ पे आएंगी। और अगर हम कार्ड डिटेल्स को कंसोल लॉक करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉक करूं, वैसे तो एरर आ गई है क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पे मतलब की यूज किया है, इमेज यूज किया है, ब्रांड, तो ये सारी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए एरर आ रही है यहाँ पे। लेकिन ये जो कार्ड डिटेल्स है, ये देखो कार्ड डिटेल्स के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। यानी कि हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कॉन्स्ट और फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये सारी चीजें पेस्ट कर सकते हैं जो पैरामीटर था, और इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कार्ड डिटेल्स। तो इतना करने से क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी और हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ये ES6 डिस्ट्रक्चरिंग होता है बेसिकली। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, नहीं आप कहीं से भी पढ़ लो। बेसिकली ये क्या करता है, ये की नाम से एक वेरिएबल बना देगा, टाइटल नाम से एक वेरिएबल बना देगा, मतलब हर एक उसके नाम से जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उस नाम से वेरिएबल बना देगा। और यहाँ पे जो वो वाली की होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देगा। तो इसको आप समझ लेना, डिस्ट्रक्चरिंग होता है रिएक्ट के अंदर, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ये सब कुछ ES6 के नए फीचर्स हैं। तो इतना करने से जो हमारी एरर है वो चली जाएगी और एकदम सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अच्छी बात कि हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी करेंगे, तो थंबनेल सबसे ऊपर कर दिया मैंने, फिर भी ये चल रहा है। चल इसीलिए रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे की और वैल्यू सेट कर दिया है। जब की और वैल्यू सेट कर देते हैं फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं और एकदम सही से चल रहा है। तो अभी मैं इस कंसोल लॉक को हटा देता हूँ। और काफी कॉमन नेम होता है रिएक्ट के अंदर, अगर हमने ऐसा कुछ किया है, कार्ड डिटेल्स नहीं, हम एक नाम देते हैं प्रॉप्स, ठीक है। नाम देने को हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारा मन, मतलब कोई भी वो नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन
रिएक्ट के अंदर मतलब काफी कॉमन होता है प्रॉप्स। अभी मैंने प्रॉप्स क्यों बोला है आगे चल के आपको समझ आएगा, लेकिन प्रॉप्स मतलब कन्वेंशन है, समझ लो, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं और चलेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर हमने अलग अलग प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टी समझ लो पास कर दी हैं, इमेज की, टाइटल, ये सब कुछ मैंने पास कर दिया है। अब इसमें कोई भी मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किसी भी वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। अभी हम देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट समझने से पहले हमें एक दो चीज बेसिक और समझना पड़ेगा। मैं एक बार ये जो पूरा फेच का कोड है और रूट डॉट रेंडर करके ये पूरा कोड मैं हटा देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा पेज एकदम एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार रेंडर करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ रूट डॉट रेंडर, जो रेंडर मैंने फेच के अंदर किया था डॉट देन के अंदर, इसको मैं यहाँ पे बाहर एक बार करवा देता हूँ। और यहाँ पे हम रेंडर के अंदर हमने देखा था कि रेंडर मेथड क्या लेता है। रेंडर मेथड बेसिकली एक रिएक्ट का एलिमेंट लेता है, और रिएक्ट का एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं अगर, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैंडेटरी होती हैं। अगर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता हूं तो ये एरर दे देगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट ए चाइल्ड। तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है सिंपल ऑब्जेक्ट, केवल एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये वैलिड नहीं है, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वो है डॉलर डॉलर टाइप ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंबल डॉट फॉर, और फिर यहां पे हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट एलिमेंट, ये स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। तो इतना लिख देंगे। अभी देखते हैं ये अभी भी ये देखो एरर थोड़ी सी चेंज हुई है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड। ये बोल रहा है कि जो टाइप है यहाँ पे इनवैलिड है, यानी कि हमें यहाँ पे एक टाइप जो की है उसको सेट करना है। तो टाइप हम h1 सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो h1 सेट कर दिया है। अभी देखो ये रेफ, ये बोल रहा है कि अब चेंज होके एरर दूसरी हो गई है। तो ये बोल रहा है कि रेफ सेट करो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रेफ सेट कर देते हैं, रेफ इज इक्वल टू नल कर देते हैं। ये रेफ क्या होता है ये हम अभी नहीं देखेंगे, आने वाले वीडियोस में जब हम थोड़े और चीजें सीख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे रेफ क्या होता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इतना कर दिया। अभी भी एरर आएगी, ये बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। बेसिकली इसको एक और चाहिए, इसको चाहिए एक प्रॉप्स, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉप्स को मैंने एम्प्टी कर दिया, फिर अभी एरर चली गई है और एकदम सही चल रहा है। हालांकि हमारे पेज पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक h1 एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। तो हम इस तरह से एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमें इसके अंदर कुछ रखना है, जो h1 के अंदर अगर हमें कुछ टेक्स्ट दिखाना है, तो हमें एक प्रॉप्स के अंदर ही हमें एक चिल्ड्रन देना होगा, ठीक है। चिल्ड्रन की CHILDREN, तो चिल्ड्रन की हमें दे देना है। यहाँ पे हम हेलो वर्ड या कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पेज पे ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली एक जो रिएक्ट का एलिमेंट होता है वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक ये मैंडेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन ये एकदम बेयर मिनिमम प्रॉपर्टीज हैं जितनी होनी चाहिए। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को हम JSX का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी करता हूं कॉन्स्ट h1 इज इक्वल टू, मैं इस तरह से लिख देता हूं h1 टैग, मतलब मैं यहाँ पे h1 इस तरह से टैग लगा देता हूं, और मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये लिख देता हूं। तो ये करने से क्या होगा, ऐसे ही एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम कंसोल लॉग कर दें h1 को, तो यहाँ पे देखो वही मतलब उसी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है पूरा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि अंडरस्कोर ओनर, अंडरस्कोर स्टोर, सेल्फ, सोर्स, ये करके प्रॉपर्टीज हैं। बाकी अगर हम देखें तो वही सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने सेट करी थी, ठीक है। टाइप, प्रॉप्स, की, अब यहाँ पे की भी सेट किया गया है, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बिना भी चल जाएगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज भी ऑप्शनल है। तो जब हम JSX का यूज करके रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो भी वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो अभी तक हमने देखा ये जो टाइप होता है, टाइप की वैल्यू हम कोई भी HTML एलिमेंट का टैग नेम डालते हैं, जैसे कि हमने h1 डाल दिया, स्पैन टैग डाल दिया, या div टैग डाल दिया, या हम कोई भी टैग डाल सकते हैं। मैं अनुराग डाल सकता हूं, तो इससे क्या होगा, जो टैग है ना, ये अनुराग टैग क्रिएट हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे कोई भी टैग, कोई भी मतलब टाइप को स्ट्रिंग डाल सकते हैं, तो उस नाम से एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा हमारे पेज के ऊपर, भले वो वैलिड HTML एलिमेंट ना हो। यहाँ पे ये बोल रहा है अनुराग इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर, ठीक है। अनुराग टैग इस ब्राउजर को नहीं समझ आ रहा है,
लेकिन फिर भी उसने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम टाइप को एक स्ट्रिंग बता सकते हैं, लेकिन केवल स्ट्रिंग्स तक लिमिटेड नहीं है, हम टाइप को एक फंक्शन भी बता सकते हैं। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं। जैसे कि ये हमारा एक फंक्शन था, ठीक है, मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूं। एक मैं छोटा अभी के लिए क्रिएट कर देता हूं, card2, ठीक है। और ये कार्ड जैसा नहीं रहेगा, मैं इसको ऐसे ही कर देता हूं। यहां से मैं सीधा केवल रिटर्न करवाता हूं एक h1, यहां से मैं एक h1 रिटर्न करवा देता हूं। यहाँ पे ये हेलो लिखा है। एट द एंड ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि एक वैलिड रिएक्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ से मैंने ये रिटर्न करवा दिया है। और हम यहाँ पे जो टाइप है हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉप्स को मैं अभी एम्प्टी कर देता हूं। तो देखो क्या होगा, हमने ये रेंडर पे हमने क्या कर दिया है, एक एलिमेंट का टाइप हमने card2 सेट कर दिया और इसको हमें कॉल नहीं करना है। अगर कॉल कर देंगे तो एक फंक्शन नहीं सेट होगा, वो फंक्शन की वैल्यू सेट हो जाएगी, वो रिटर्न होके आ जाएगा वहां से। तो हम यहाँ पे card2 सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर दे रहे हैं तो भी ये रेंडर हो रहा है और चल रहा है। मैं ये दोनों चीज हटा देता हूँ। हमने क्या किया है, इसका टाइप हमने card2 सेट कर दिया है। तो card2 सेट करने से क्या हुआ, हमने ये पूरा फंक्शन ही पास कर दिया इस रेंडर मेथड के पास, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ऐसा क्रिएट किया जिसका टाइप कोई स्ट्रिंग नहीं है, उसका टाइप एक फंक्शन है। और वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन रिटर्न करता है एक रिएक्ट का एलिमेंट। ये जो हमने JSX लिखा है, ये रिएक्ट का एलिमेंट है बेसिकली, जो कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट होता है विथ फ्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये ऐसा कैसे इसको रेंडर कर पा रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल में ये जो हम फंक्शन पूरा पास कर रहे हैं, ये रेंडर मेथड कॉल करेगा, रेंडर मेथड खुद कॉल करेगा। और कॉल करके जो भी एलिमेंट होगा, वो जब कॉल करेगा तो उसकी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। उसकी रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी, ये h1 रहेगी, है ना। और उसी h1 को ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पेज पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे डिव कर देते हैं तो ये डिव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये डिव हो गया, जो हेलो के जिसके अंदर हेलो लिखा है, ठीक है। तो ये हम एक एलिमेंट का टाइप हम फंक्शन सेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा card1 है वो फंक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने card1 फंक्शन सेट कर दिया। अब card1 के लिए हमें दिखाने के लिए हमें कई सारी वैल्यूज पास करनी होंगी, है ना। यहाँ पे हम कई सारी वैल्यूज हमें पास करने की जरूरत होती है, तभी हमारा ये पूरा कार्ड दिखेगा, जिसमें से एक टाइटल हो गया, प्राइस हो गया और इमेज का URL हो गया। तो अब हम यहाँ पे कैसे पास करें, अगर हम ऐसे पास कर देंगे यहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी, ये एरर देगा, ठीक है। हमने ये पास कर दिया, तो ये एरर तो उसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पास करेंगे तो बेसिकली टाइप इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टाइप पूरा का पूरा एक रिएक्ट का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें टाइप क्या रखना है, हमें टाइप रखना है फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइप कार्ड बता सकते हैं। टाइप हमने बता दिया कार्ड, ठीक है। हम जो भी चीजें पास करनी है इस प्रॉप के अंदर पास कर सकते हैं। कैसे, हमने जैसे यहाँ पे पास किया था इमेज का URL पास किया था, बहुत सारी चीजें पास की थी, तो वो सारी चीजें हम इधर से पास कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज का URL ले लेता हूँ, इस चीज को कमेंट करके इस चीज को अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे सारे कार्ड्स दिख जाएं। मैं एक इमेज का URL कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ये इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया, तो ताकि हमें एक सिंगल कार्ड को दिखाने के लिए एक इमेज का URL रहे। मैं फिर से Ctrl+Z करता हूँ और मैं यहाँ पे पास करता हूँ टाइटल, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइटल पास कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल 13, ठीक है। iPhone 13 शायद होता है, iPhone 13 डाल दिया है, ठीक है। और फिर ब्रांड हो जाएगा। चलो इतना ही चल के देखते हैं हमारा यहाँ पे कैसा दिख रहा है। हमने iPhone 13 डाला, यहाँ पे iPhone 13 आ रहा है, ठीक है। और हम इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पे इमेज डाल के ये URL डाल देते हैं, देखो ये पूरी इमेज आ गई, ठीक है। तो ये रेंडर मेथड क्या कर रहा है, एक्चुअली ये इस कार्ड फंक्शन को कॉल कर रहा है और कार्ड को कॉल करके ये पूरा प्रॉप्स यहाँ पे डाल रहा है, पूरा का पूरा प्रॉप्स ही डाल दे रहा है, ठीक है। अभी और भी हम चीजें यहाँ पे कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रांड डाल देता हूँ, ब्रांड हो जाएगा एप्पल, और प्राइस
प्राइस कर देते हैं 899, ठीक है, $899। तो इतना हमने डाल दिया। अभी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रही हैं। हमने 1 2 3 4 चीज़ें डाल दी हैं, और 4 चीज़ों की ज़रूरत थी या 5? ब्रांड, प्राइस, की। हाँ, अभी यहाँ पे की रहने देते हैं, ठीक है। की कोई ज़रूरत नहीं है, की को इग्नोर करते हैं क्योंकि एक ही कार्ड रेंडर कर रहे हैं। नहीं तो हम चाहें तो की पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चलो की पास कर देता हूँ। कि अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा तो आप देखना शायद कोई वार्निंग आए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। और हम यहाँ पे अगर देखें, एक मिनट, ये जो कार्ड है, ये की हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है एक्चुअल में। की जो है वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर नहीं आता है। वो की हमने पहले भी दिया है, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमारे की ब्राउज़र के ऊपर नहीं आता है। की सीधा मतलब वो रिएक्ट अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है। और हमने यहाँ पे कहाँ गया ये की, हमने यहाँ पे दिया होगा, ये हमने की यहाँ पे दिया है, और क्लास भी दिया है कार्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्लास आ गया है, लेकिन क्लास देखो ये आ गया है, ये क्लास आ गया है यहाँ पे कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला हमें देखना था, ठीक है। तो क्लास आ गया है लेकिन की नहीं आता है। की रिएक्ट अपने काम के लिए खुद बिहाइंड द सीन्स यूज करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे तो की आया होगा। यहाँ पे अगर की लिखेंगे तो ये देखो कि जो हमने वहां से पास किया था वो इधर आ रहा है। हमने यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 आ रहा था, अगर हम 12 लिख देते हैं तो 12 आ रहा है। तो इस तरह से हम एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसका टाइप फंक्शन होता है, और उसके जो प्रॉप्स होते हैं उसके प्रॉप्स को पास करके उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब रेंडर मेथड इसको हैंडल करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे देखता है कि इसका जो टाइप है ये तो कोई स्ट्रिंग है नहीं। अगर स्ट्रिंग होती तो वो क्या करता, उस नाम का एक डॉम एलिमेंट क्रिएट करता है और उसके ऊपर ये सारे एट्रीब्यूट सेट कर देता है। जब स्ट्रिंग होता है तो दूसरा काम होता है, क्या करता है, एक एलिमेंट सेट करेगा डॉम एलिमेंट, और उसके ऊपर वो सारे एट्रीब्यूट सेट कर देगा जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसको मैं अगर चेंज करके स्पैन कर देता हूँ, मैंने बस केवल कार्ड को चेंज करके स्पैन कर दिया है। अभी आप देखना क्या होगा, स्पैन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। स्पैन यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग करना होगा, मैंने वो कर दिया है। तो जैसे मैंने इसको स्पैन कर दिया है, आप देखेंगे अगर यहाँ पे आके तो एक स्पैन टैग क्रिएट करेगा और उसके ऊपर ये सारी चीजें डाल देगा। और यहाँ पे देखो ये की भी डाल दिया है। जब हम एक स्ट्रिंग देते हैं तो ये प्रॉप्स को, सारे प्रॉप्स को एज इट इज डाल देता है यहाँ पे। तो देखो टाइटल भी डाल दिया, इमेज भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है। लेकिन जब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्या बोलते हैं, फंक्शन कर देते हैं, जैसे कि इस केस में है कार्ड, तो वो कॉल करता है उस फंक्शन को कॉल करेगा और इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को एज इट इज पूरा का पूरा एक एज ए ऑब्जेक्ट डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, पूरा प्रॉप्स जो है। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम प्रॉप्स रखा गया है, क्योंकि यहाँ से जो हम पास करते हैं, जब यहाँ से जो रिएक्ट का जो रेंडर मेथड है वो पास करता है इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को पूरा एज इट इज, और यहाँ पे हमें पूरा हर एक चीज रिसीव होता है। यहाँ पे देखो ये रिसीव हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये फंक्शन भी चल रहा है, इसीलिए तो ये कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। हमने तो कहीं कॉल नहीं किया है ना। ये जो लाइन नंबर 6 से प्रिंट होके आ रहा है 12, लाइन नंबर 6 से हमने यहीं पे तो कंसोल लॉग लिखा है, कंसोल लॉग की। तो ये हमने तो कॉल नहीं किया फंक्शन कार्ड, लेकिन ये कार्ड फंक्शन हमने बस रेंडर मेथड को दे दिया है, उसने कॉल करके ये पूरा एज इट इज ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और कई बार आप देखेंगे कि ये प्रॉप्स को ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ऐसे सीधा यहीं पे सीधा पैरामीटर में ही डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और एकदम वैसे ही रहेगा, बस एक ही स्टेप में यहाँ पे डिस्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो आया है उसके अंदर से बेसिकली हम ये सारी वैल्यूज उठा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखोगे तो इस तरह से भी रहता है। तो अभी के लिए हम ऐसे ही 2 लाइन में लिखा रहने देते हैं, और वो भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कई बार उस तरह से करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। तो सही है। अभी यहाँ पे कंपोनेंट कहाँ आया, रिएक्ट का कंपोनेंट कहाँ है? हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करने आए थे ना, तो बेसिकली यही है रिएक्ट का कंपोनेंट। बस खत्म। ये जो है रिएक्ट का कंपोनेंट क्या होता है,
एक रिएक्ट का एलिमेंट जिसका टाइप एक फंक्शन हो, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ना तो किसी ट्यूटोरियल में मिलेगा, ना तो रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कोई पढ़ाएगा नहीं। और मुझे लगता है अगर इंटरव्यूज में भी ऐसा बता दोगे कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है वो एक रिएक्ट का एलिमेंट होता है जिसका टाइप एक फंक्शन होता है, ये चीज अगर बता दोगे तो इंटरव्यूअर को भी नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ही खतरनाक लेवल का है, जो भी मैं इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह से इंटरव्यू में नहीं बताना, इंटरव्यू के लिए आगे हम देखेंगे क्या बताना है बेसिकली, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। एक जो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो ऐसा हम बोल सकते हैं वो एक रिएक्ट का एलिमेंट होता है। रिएक्ट कंपोनेंट एक एलिमेंट है जिसका टाइप एक फंक्शन है, और वो फंक्शन एक JSX रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, JSX यानी कि रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा हो। मतलब एक सर्कल है, सर्कल की तरह। रिएक्ट कंपोनेंट क्या है? एक रिएक्ट एलिमेंट है जिसका टाइप फंक्शन हो, और वो फंक्शन खुद रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा हो। बेसिकली सिंपल एलिमेंट्स, मतलब जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो ये होता है एक फंक्शन, ये होता है एक रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ? ठीक है, ये करने से क्या फायदा हुआ? कुछ भी, ये वैसा ही तो है जैसा हमने यहाँ पे किया था। हमने मतलब कॉल किया था और अलग अलग चीजें पास की थी, तो हाँ ये वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो कार्ड है इसको हम नहीं कॉल कर रहे हैं, इसको ये रेंडर मेथड मतलब बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं कॉल कर रहा होगा। तो इतना फिर भी हमें लिखना पड़ रहा है, इतना लंबा हमें डॉट टाइप ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है, तो नहीं लिखते हैं इसको। ये इतना काम हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके करवा सकते हैं, है ना। तो चलो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे कमेंट आउट कर देता हूं और मैं लिखता हूं रूट डॉट रेंडर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम ये करते हैं तो क्या होता है, मतलब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जब करते हैं तो बेसिकली एक रिएक्ट का एलिमेंट ही रिटर्न करके देता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो यहाँ पे हम टाइप बता देंगे कार्ड, यानी कि एक टाइप जो है वो फंक्शन हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं कार्ड। अभी तक हम क्या दे रहे थे, एक स्ट्रिंग h1 h2 h3 div ऐसा कुछ दे रहे थे, कार्ड दे दिया। और प्रॉप्स के अंदर हम ये पूरा एज इट इज ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। एक बार अनकमेंट करके मैं कॉपी कर लेता हूं। ये जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है वो होता है प्रॉप्स, ठीक है। तो सेकेंड आर्गुमेंट हम ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे, ये डाल दिया। और थर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली चिल्ड्रन। इसका चिल्ड्रन क्या होगा, डाल सकते हैं लेकिन डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, सही है। अभी अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो हाँ रिएक्ट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो चलो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कर्सर पुट पीछे एकदम रिएक्ट के टी के बाद अगर हम कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस दबाएं तो शायद ये हमें इंपोर्ट करने का वो दे दे, देखते हैं देता है कि नहीं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो इसने इंपोर्ट कर दिया और चल रहा है, और सही भी है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं है, बेसिकली रिएक्ट जब भी हम इंपोर्ट करते हैं इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कैपिटल में कर देता हूँ बस। इंपोर्ट तो कर दिया लेकिन स्मॉल लेटर में किया था उसने, तो सही है, चल रहा है। अभी ये वार्निंग बोल रहा है कार्ड की इज नॉट अ प्रॉप, ठीक है, ट्राइंग टू एक्सेस। तो बेसिकली हमने यहाँ पे की पास किया है, तो जब हम इस तरह से पास कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। ये यहाँ पे जो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एक्सेस नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। एक सेकेंड, ये की यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, तो ये देखो एरर भी नहीं आ रही और वो चल गया। तो यहाँ पे हम की पास करें, अभी सिंगल एलिमेंट है तो पास करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो पास कर देते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल एलिमेंट्स में करेंगे तो हमें पास करने की जरूरत पड़ेगी, तो पास करके रखते हैं। तो ठीक है, ये अभी इसने क्या किया है, एक बार अगर हम इसको देखें तो ये वही ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करेगा, कुछ वैसा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। एक बार हम इसको कंसोल लॉग भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये करता हूं, इसके अंदर ये मैंने पूरा इसको कंसोल लॉग कर दिया। इससे क्या होगा, ये जो क्रिएट एलिमेंट रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये रिटर्न करेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो आया है बेसिकली यहाँ पे अगर हम टाइप देखें तो टाइप
कहाँ गया, ये टाइप जो है ये एक फंक्शन है जो हमने फंक्शन वहाँ पे डिफाइन किया है, और प्रॉप्स के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यही हमने खुद से लिखा था, अपने हाथ से लिखा था। तो अपने हाथ से लिखा था तो कुछ ऐसा था, ये इतना बड़ा था, इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हमें लिखनी पड़ी। और जब यहाँ पे हमने किया तो थोड़ा सा छोटा हुआ है, ये 61 से लेके 68 तक है, 69 तक है, तो ये 9 लाइन्स का था, और ये लगभग 12-13 लाइन का था ये। तो कुछ लाइन्स छोटी हुई हैं लेकिन अभी भी बड़ा है, ठीक है, सही है। तो ठीक है, इतना चल रहा है। और ये इसने जो क्रिएट करके दिया है उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके देता है, वैसे ही यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये इतना सही है, यहाँ तक सही है, लेकिन इसी चीज को हम और भी छोटा लिख सकते हैं। कैसे? JSX का यूज करके। कैसे होगा वो होगा कुछ इस तरह से। मैं इस कंसोल लॉग को हटा देता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से हटा के मैं पूरा जो ऑब्जेक्ट है, चलो इसको भी मैं पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे रिमूव कर देता हूं। इसको हम एक नए सिंटैक्स में लिख सकते हैं। बेसिकली रहेगा सेम चीज, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हम इसको एक नए तरह से लिख सकते हैं, ऐसा एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और हम ये लिखेंगे कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करना चाहिए, ऐसा एंगुलर ब्रैकेट में क्यों लगा रहे हैं? तो बेसिकली यही है एक कस्टम कंपोनेंट, मतलब यही है एक रिएक्ट का कंपोनेंट, और इसको लिखने में कुछ ऐसा ही दिखता है। तो एट द एंड वही होगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में ही कन्वर्ट होगा कार्ड। अभी यहाँ पे अगर हमें अलग अलग चीजें पास करनी है, जैसे कि प्रॉप्स हमने पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पास किया था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सीधा ऐसे लिख देना है। यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल, और यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि ये HTML की तरह होता है, इक्वल टू, और फिर यहाँ पे iPhone 13 दे देते हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये HTML जैसा होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी इमेज हो जाएगी, ये दे देते हैं। और इमेज का URL थोड़ा लंबा है तो कोई बात नहीं, लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ब्रांड, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रांड इज इक्वल टू एप्पल, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, प्राइस है, ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 899, इतना कर देते हैं। तो ये देखो, ये और भी सही है, चल गया ये भी। यहाँ पे देखो हर एक चीज आ रहा है एकदम मस्त। तो ये इतना करने से हुआ क्या आखिर में, तो चलो देखते हैं क्या ये इतना लिखने से कैसे कन्वर्ट हुआ होगा। बेसिकली ये यही हुआ है, इतना करने से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हुआ है, टाइप हो गया है कार्ड, और ये चीज यहाँ पे आ गया है, एग्जैक्ट वही चीज हुआ है। अब इसको हम कैसे देखें, अगर हम अपने कोड में यहाँ पे जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हमारा ये जनरेट किया है पार्सल ने। और यहाँ पे हमें रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके नहीं दिखता है, JSX रन टाइम करके दिखाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम नहीं देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं JSX कंपाइलर। अगर हम ये सर्च करेंगे तो रिएक्ट का एक लिंक आएगा जिसपे एक और लिंक रहेगा, इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे, मतलब आपके सिस्टम में ऐसा एम्प्टी दिखेगा, मेरे में ये दिखा रहा था क्योंकि मैंने शायद थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये हमारे मतलब लोकल स्टोरेज से इसने उठा के ये दिखा दिया। आपके सिस्टम में ऐसा कुछ एम्प्टी खुलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे रख देते हैं, जो हमारा कार्ड वाला फंक्शन है। ये कंसोल लॉग वाली लाइन हटा के ये मैं रख देता हूँ, या फिर मैं अगर इतना ही रखूँ, चलो मैं इतना ही रख के देखता हूँ क्या आता है आउटपुट। मैं इतना रखता हूँ, ये देखो आ रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये कार्ड आ रहा है। फंक्शन रखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने केवल इतना लिखा है, इसने कन्वर्ट करके कर दिया रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और वहां पे उसका टाइप डाल दिया है कार्ड, मतलब कार्ड डाल दिया है, और पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज पास कर दिया है। मतलब इसको कन्वर्ट करके उसने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। और फिर ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वो पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। और फिर जो रिएक्ट डॉट रेंडर मेथड है वो कॉल करेगा इस फंक्शन को विथ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है।
इस मतलब विथ ये पूरा एक प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की तरह प्रॉप्स ऑब्जेक्ट पास करके पूरा कॉल कर देगा हमारे इस फंक्शन को। तो बस यही होता है, रिएक्ट एलिमेंट यही होता है एक्चुअल में। और हो सकता है आपके सिस्टम में ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके ना आ रहा हो, यहाँ पे आप आना, यहाँ पे जो रिएक्ट रन टाइम है ये क्लासिक की जगह पे अगर ऑटोमेटिक सेट है तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा। अगर क्लासिक की जगह ऑटोमेटिक सेट है, इसको क्लासिक कर देना तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके आएगा। बेसिकली है दोनों एक ही चीज, बस अलग तरह से लिखा है, ठीक है। ये इतना समझ लो, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये इतना चीज रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, बाकी वही चीज है, आगे बस सही है। तो इसको क्लासिक कर दो तो और भी क्लियर हो जाएगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके, और एकदम मस्त ऐसा आ गया है। तो और फिर ये करने से क्या होगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करवाऊँ, मैंने वो जो वहाँ से कॉपी किया है, अगर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली वही है, ये एक कुछ कॉमा सेमीकॉलन कुछ, तो हाँ सेमीकॉलन यहाँ पे आ गया था। तो बेसिकली वही ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट जिसका टाइप जो है एक फंक्शन है। तो जब किसी भी रिएक्ट एलिमेंट का टाइप फंक्शन हो जाता है तो वो एक कंपोनेंट कहलाता है रिएक्ट के दुनिया में। लेकिन इस तरह से कोई भी डिफाइन नहीं करता, इस तरह से मैं कर रहा हूँ डिफाइन, ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि रिएक्ट कंपोनेंट जो होता है बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि कुछ JSX रिटर्न कर रहा हो। तो बस यही है, एक फंक्शन जो कि कुछ JSX रिटर्न करता हो। और ये हो गया एक टेक्निकल डेफिनेशन। और एक विजुअल के हिसाब से एक ये डेफिनेशन होती है कि जो कंपोनेंट होता है वो एक रीयूजेबल पीस ऑफ UI होता है। एक हम कंपोनेंट, जैसे कि हमने एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी पेज में इंपोर्ट करेंगे और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जैसे हम Airbnb की वेबसाइट पे जाएं, Airbnb की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड है, बहुत सारे कार्ड हैं, तो ये सारे एक रीयूजेबल पीस ऑफ UI हैं, ठीक है। एक बार क्रिएट कर लिया गया होगा और इसको बार बार कॉल कर रहे हैं, इसीलिए ये मतलब बार बार नहीं कॉल कर रहे हैं, सीधा मैप करके कॉल करवा दे रहे हैं। तो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी एक रीयूजेबल पीस ऑफ UI बोल सकते हैं। इसमें भी आइकन और टेक्स्ट यही चीज़ है, तो इसका भी कोई नाम दिया होगा इन लोगों ने, इसको भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह क्रिएट कर लिया होगा। तो कंपोनेंट क्या होता है, एक रीयूजेबल पीस ऑफ UI होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कहीं भी इंपोर्ट करके एक बार क्रिएट करेंगे, यूज करेंगे कई बार। ये हो गया मतलब एक उसकी तरह से डेफिनेशन, एक हाई लेवल डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक UI के पर्सपेक्टिव से, विजुअल पर्सपेक्टिव से। और एक जो टेक्निकल डेफिनेशन है तो वो होता है कि रिएक्ट के अंदर एलिमेंट जो है एक फंक्शन होता है। हालांकि पहले जो होता था क्लास एलिमेंट, मतलब क्लास कंपोनेंट होते थे, लेकिन क्लास कंपोनेंट अभी रिएक्ट ने एकदम से उसको डाउनग्रेड कर दिया है, हटा दिया है, अभी कोई भी यूज नहीं करता है। लेकिन इंटरव्यूज में पूछा आता है क्लास कंपोनेंट्स के बारे में, धीरे धीरे इंटरव्यूज से भी निकल जाएगा। लेकिन हम एंड में, इस कोर्स के एंड में एक बार देख लेंगे क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो एकदम से ऑप्शनल रहेगा। अभी जो नए कोड बेसिस होते हैं वहाँ पे सब जगह पे फंक्शनल कंपोनेंट ही, मतलब फंक्शन वाला कंपोनेंट ही क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं। तो उस हिसाब से जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो एक सिंपल फंक्शन है जो कि कुछ JSX रिटर्न करता हो, बस इतना ही है। ये हो गया टेक्निकल डेफिनेशन। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है वो और भी खतरनाक है। वो ये है कि जो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होता है वो एक रिएक्ट एलिमेंट ही है जिसमें टाइप एक स्ट्रिंग की बजाय एक फंक्शन है, बस इतना ही है। और वो फंक्शन रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट या JSX ऐसा बोल सकते हो। तो वो है, वो एकदम डाउन, एकदम डीप लेवल की डेफिनेशन है। तो सही है, हमने एक रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है कार्ड, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पास कर रहे हैं, तो सही है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं और मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। एक सेकेंड, ये सारा कमेंट एक ही में आ गया। मैं ये फेच को अनकमेंट करता हूं और ये वाला रूट डॉट रेंडर कमेंट या हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। और फिर यहाँ पे
ये फिर से एक रूट डॉट रेंडर था, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि हम मैप कर रहे थे और फिर रिटर्न कर रहे थे, फंक्शन को कॉल करके उसमें सारी वैल्यूज पास कर रहे थे एज एन ऑब्जेक्ट। तो सही है, काफी सही है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां से रिटर्न करूंगा ये कार्ड, कुछ इस तरह से कार्ड, और यहां पे हम पास करेंगे टाइटल। तो टाइटल अभी मैंने सारा हटा दिया, मुझे देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट करके है सारा कुछ, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट डॉट ये, प्रोडक्ट डॉट वो। तो इस चीज़ को मैं कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ कहीं, ऐसे ही, बस ऐसे ही रख देता हूँ। हालांकि एरर आएगी लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ये पूरा, और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड, और इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग बना देंगे इसको, और फिर यहाँ पे हम पास करेंगे टाइटल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल देना है तो हमें करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो टाइटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ठीक है, ये हो गया टाइटल, और फिर ब्रांड कर सकते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, फिर करली ब्रैकेट करना है, क्योंकि ये हम एक वेरिएबल के अंदर से वैल्यू उठा के डाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट डॉट ब्रांड, ये कर दिया, और फिर क्या है, और फिर है यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस कर देंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये कर दिया। ठीक है, और क्या है, इमेज, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, इमेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। और फिर मैं शिफ्ट अल्ट एफ करके अगर फॉर्मेट करूं तो ये फॉर्मेट नहीं हुआ, कोई एरर है क्या कहीं? एरर तो नहीं, यहाँ पे ये एरर, इसको हटा देते हैं। और की मैंने यहाँ पे पास नहीं की है तो ये वार्निंग देगा यहाँ पे। अभी अगर हम देखें तो चल गया है, एकदम सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग बस आ रही है, तो हम यहाँ पे की डाल देते हैं सबसे ऊपर, की इज इक्वल टू ID, प्रोडक्ट डॉट ID, प्रोडक्ट डॉट ID, ये कर देते हैं। तो अब ये देखो मस्त चल रहा है। अब जो उतना कॉम्प्लेक्स चीज था उसको हमने कितना सिंपल कर दिया एकदम। हम कार्ड, हमें लग रहा है कि एक HTML का एलिमेंट रेंडर हो रहा है और उसके अंदर हम अलग अलग चीजें डायनेमिकली पास कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज हम डाल रहे हैं। तो ये होता है रिएक्ट कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो फंक्शन होगा उसका नाम कैपिटल रखते हैं। जो रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट होता है उसका नाम हम कैपिटल लेटर में रखते हैं। तो बस इतना ही है, रिएक्ट का कंपोनेंट इतना ही है, ऐसे ही होता है। उसके अंदर हम अलग अलग प्रॉप्स पास करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉप्स। ये सारे प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि बिहाइंड द सीन्स इस फंक्शन को, कार्ड फंक्शन को, जो रिएक्ट का रेंडर मेथड है वो कॉल करेगा बिहाइंड द सीन्स, और इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के रूप में पास कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पास कर रहा है और फिर हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज़ को डायनेमिकली हम यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। बस सिंपल है, यही है रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होता है। तो ये एक काफ़ी पावरफुल चीज़ है एक्चुअल में। मैंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से बता दिया, बहुत ही आसानी से बता दिया, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इससे हम रियूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। देखो ये देखो इतने सारे कंपोनेंट्स, मतलब हमने एक ही बार में सारा रेंडर करवा दिया है। इसको करने से क्या होगा, मतलब कई सारे, अगर मैं इस चीज़ को क्या करूं, एक बार कंसोल लॉक करवा दूं, यहाँ तक मैं एक बार यहीं पे मैं कंसोल लॉक करवाता हूँ। ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे चीज़ को अगर मैं कंसोल लॉक करवाऊँ तो एक लंबा सा एरे रहेगा जिसमें एक पूरे ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि ये एक रिएक्ट एलिमेंट है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्ट एलिमेंट लिखा है। तो कंपोनेंट मैंने क्या बताया, एक कंपोनेंट क्या होता है, एक रिएक्ट का एलिमेंट ही होता है जिसका टाइप एक फंक्शन हो बस। और वो फंक्शन क्या रिटर्न करे, वो रिटर्न करे, यहाँ पे अगर हम शो फंक्शन डेफिनेशन करेंगे तो ये देखो वो रिटर्न कर रहा है
फिर से रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट या JSX। तो यही है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स हैं, और इसको हम मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है जो कि एक एरे के अंदर है, और रिएक्ट को पता है एक एरे को वो ऑटोमेटिक मतलब रेंडर कर देता है, ऑटोमेटिक वो सारे एलिमेंट्स को दिखा देता है। तो वो बस यही होता है फंक्शन, रियूजेबल पीस ऑफ यूआई होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्रिएट करेंगे थोड़ा सा इसको यूज़ करके, मतलब कुछ रियूजेबल पीस ऑफ कंपोनेंट, 2-3 तरह के अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे, और अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही फाइल में क्रिएट किया है जो कि हमारी ऐप डॉट जो हमारा ऐप डॉट या script.js फाइल थी, उसी के अंदर मैंने क्रिएट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 अलग अलग तरह के कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, फिर इसको हम अलग अलग फाइल में क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम इंपोर्ट करके और पूरी की पूरी यूआई बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा कंपोनेंट से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछना, और मुझे पता है, हो सकता है कि आपको ये हर एक चीज़ 100% समझ में ना आया हो, कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग भी लग रही हो, तो एक बार में नहीं समझ आता है। आपको क्या करना है, आपको खुद से डिबग करना है, आपको खुद से जाके समझने की कोशिश करनी है। आपको, आप वीडियो छोड़ दो, आपने वीडियो देख लिया, आपको एक आइडिया लग गया कि ऐसा ऐसा करके हम कुछ करते हैं, अब आप खुद से ट्राई करो, खुद से देखो, खुद से डिबग करो, खुद से जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करो कि क्या है कंपोनेंट, जिसका टाइप एक फंक्शन होता है, और कैसे एक नॉर्मल एलिमेंट होता है रिएक्ट के अंदर। तो ये सब आप खुद से जाके एक्सप्लोर करो, खुद से समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अभी नहीं समझ में आया, कुछ दिन बाद वीडियो देखना, फिर समझ में आ जाएगा। और इतना डीप लेवल का कोई समझाता नहीं है, इसीलिए हो सकता है समझने में दिक्कत हो। अगर आपको बस इतना समझ में आ गया है कि हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और जिसको हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो बस इतना मोर देन इनफ है, इतना ही सब समझाते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर से हम कुछ JSX रिटर्न करवाते हैं, और उसको हम कुछ इस तरह से ऐसे एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो भी हमें प्रॉप्स पास करने हैं, जो भी बेसिकली प्रॉप्स पास करने हैं, उसको हम ऐसा करके हम पास कर सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इतना मोर देन इनफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और कोई भी डाउट है अगर आपका, तो कमेंट में पूछ लेना। और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वो ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।